नमस्कार, खौफनाक किस्से कहानियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। आशा करूँगी कि आपको इंसिडेंट बहुत अच्छा लगेगा। तो इंसिडेंट शुरू करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी का और अच्छे से आनंद लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हेडफोन्स का यूज़ कीजिएगा और फिर इस कहानी को सुनिएगा ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो सके। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। जो किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ वो किस्सा नीरज का है, जो कि डिलीवरी का काम करता है। डिलीवरी आप ये मान के चलिए कि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का, पार्सल डिलीवरी का नहीं बल्कि ये ट्रैक्टर डिलीवरी का काम करता है। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्र आप ये लगाइए कि जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ ना, नीरज की उम्र लगभग 25 से 26 साल की थी। बहुत ज़्यादा उम्र का या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं था। कुछ ही समय पहले इसने डिलीवरी का काम शुरू किया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो डिलीवरी करने का टाइम होता था ना इसका, मोस्टली ये रात के समय डिलीवरी देने जाता था। तो रात के समय क्योंकि इसको डिलीवरी देने जाना होता था ना, तो कंपनी की तरफ से इनको एक एक जो है हेल्पर दिया गया था। तो नीरज को जो हेल्पर मिला था ना, आप ये मानिए कि उनकी उम्र 60 से ऊपर की थी। एग्जैक्ट उम्र नीरज को नहीं पता है, लेकिन उसका भी मानना है कि 60 से ऊपर की थी। आज के टाइम तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। और इनको इतनी उम्र दराज हेल्पर इसीलिए दिया गया था क्योंकि रात के टाइम जो डिलीवरी देनी होती है, तो रात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इनको एक उम्र दराज दिया था जिनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो और वो एक्सपीरियंस इनको डिलीवरी के टाइम पे काम आ सके। अगर रात को कोई एकदम से इमरजेंसी हो जाए तो ऐसा एक चाहिए ना, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए साथ में, जो कि इनको गाइड कर सके कि क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए इनको एक उम्र दराज व्यक्ति एज ए हेल्पर दिया गया था। तो हर बार की तरह जैसे डिलीवरी देते थे ना, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे। अब की बार जो इनको डिलीवरी करनी थी वो दिल्ली से यूपी के लिए इनको ट्रैक्टर डिलीवरी करना था। रात के टाइम पे चलते हैं, बीच में खाना वाना खाते हैं होटल पे और आराम से जो है ये चलते हैं। हाईवे पे होटल्स होते हैं ना, वहाँ पे खाना वाना खा के बैठे थे, आराम से बात करते हुए चलते हैं। अब चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी और जो इनके साथ जो इनका हेल्पर था ना नीरज के साथ, उसकी लगभग आंख लग चुकी थी, उसको हल्की हल्की नींद आ चुकी थी। अब नींद आ चुकी थी लेकिन नीरज जो है अभी भी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते उसको एक सुनसान सी सड़क पे क्या दिखती है, दूर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। और ये लड़की ना देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि शायद ये अपनी ही शादी से भाग के आई है, क्योंकि इसने ऐसे लहंगा पहना हुआ था, जैसे दुल्हन पहनती है ना, ऐसे लहंगा पहना हुआ था, ज्वेलरी बहुत सारी पहनी हुई थी। और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड की ज्वेलरी इसने पहनी हुई है, पूरा मेकअप वेकअप किया हुआ था। पूरा ऐसे लग रही थी जैसे कि ना ये अपनी ही शादी से आई है। अब जैसे ही वो नीरज की नज़र उस पे पड़ती है ना, तो वो भी सोचता है कि काश ये लड़की ना मुझसे लिफ्ट मांग ले, तो मेरा जो भी रास्ता है ना वो सही बात करते करते अच्छे से कट जाएगा। अब उसको उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है और वो जो है गाड़ी नॉर्मली चलाता है। अब जैसे ही उसकी जो गाड़ी है ना उस लड़की के पास में पहुंचती है तो वो एकदम से ब्रेक लगा देता है, क्योंकि लड़की भी लिफ्ट के लिए हाथ हिला रही थी। तो उसे लगा कि अरे आज तो मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है, तो इनके साथ बातचीत करते हुए हमारा जो है सफ़र बीतेगा। अब ऐसा करते हुए जैसे वो एकदम से ब्रेक लगाता है ना, तो वो जो इनके साथ में हेल्पर बैठे हुए थे ना, वो भी एकदम से उनकी आंख खुल जाती है और वो भी देखता है कि क्या हो गया, एकदम से गाड़ी क्यों रोकी। तो वो उस लड़की की ओर इशारा करता है कि इनको शायद लिफ्ट चाहिए। तो वो जो लड़की है वो भी एक जगह का वो बोलती है कि आगे ना, मुझे आगे मोड़ तक आप छोड़ दीजिए, मुझे आगे की तरफ जाना है और कोई मेरे को यहाँ पे लिफ्ट मिल नहीं रही है, तो प्लीज आप लोग छोड़ दीजिए, ऐसा वो बोलना शुरू कर देता है। अब लड़की उनसे लिफ्ट मांग रही थी लेकिन जो इनके साथ इसका हेल्पर था ना वो एकदम से लिफ्ट देने के लिए मना कर देता है। शायद उसको इस चीज का अनुभव था कि इतनी रात को किसी अनजान को लिफ्ट देना सही नहीं है, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है। काफी देर तक नीरज उसको समझाता है और समझा के कहते कोई बात नहीं ना, आगे तक ही तो छोड़ना है, बहुत दूर थोड़ी ना लेके जाना, इतनी देर में कुछ नहीं होगा, प्लीज आप मान जाइए ना। काफी ज्यादा समझाने के बाद जो इसका हेल्पर है वो भी मान जाता है कि ठीक है। तो वो उस लड़की को बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो ना, इस जाले को पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ।
अब वो कह रही है कि नहीं, आप बार बार से वो कह रही थी कि आप अपना हाथ दे दीजिए तो मैं आपका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगी। लेकिन जो उनका हेल्पर था ना, वो बार बार कह रहा था कि इस जाले को पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ। जाला मैं बता दूं कि इनकी खिड़की के पास जो है उनके पकड़ने का एक डंडी लगी होती है जो कि लोहे की होती है। ये उसको जाला बोल रहे थे कि इसको पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन वो लड़की बार बार उसको कह रही थी एकदम से, मतलब शुरुआत में बहुत आराम से कह रही थी कि आप अपना हाथ दे दीजिए। लेकिन बार बार जब वो मना कर रहा था ना, तो वो एकदम से गुस्से में भी बोलते कि हाथ दे देना, मैं हाथ पकड़ के चढ़ जाऊंगी। तो बहुत देर तक ऐसे करने के बाद जो नीरज था और जो उसका हेल्पर था, उनको समझ आ रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है इसके साथ। ये बार बार हाथ क्यों मांग रही है पकड़ने के लिए। तब तक नीरज को ये भी नहीं पता था कि लोहा जो होता है ना, उसकी क्या अहमियत होती है। कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारे पास लोहे की कोई चीज होती है ना, तो जितनी भी नेगेटिव शक्तियां होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास होती है, वो नहीं आ पाती हमारे पास तक। हमारे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो सकता। पर उनको उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं सूझ रही थी, पर हाँ, इतना सही उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये शायद सही नहीं है। तो ऐसा कह के जो उनका हेल्पर है वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ना गाड़ी भगा ले यहाँ से। तो नीरज भी एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उसको भगाना शुरू कर देता है। अब वो गाड़ी भगा रहा होता है और पीछे पीछे वो लड़की फुल स्पीड में उनकी तरफ भाग रही थी। बोल रही थी, रुक जाओ, मुझे भी बिठा लो, रुक जाओ, मुझे भी बिठा लो। अब वो हेल्पर कहता है कि जितनी तेज तुम गाड़ी चला सकते हो ना, उतनी तेज गाड़ी चला लो, क्योंकि वो लड़की पीछे आ रही है और मुझे लग रहा है कि हमने हमारी मौत को दावत दे दी है उसको हमारे साथ आने का बोल के। अब जो नीरज था ना, उसने बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड कर दी थी गाड़ी की, बहुत तेज़ वो गाड़ी चला रहा था। नीरज का कहना है कि उसने लाइफ में पहली बार इतनी तेज़ गाड़ी चलाई थी। उससे ना पहले चलाई और ना ही शायद आगे कभी इतनी तेज वो गाड़ी चलाने वाला है। तो वो फुल स्पीड गाड़ी चलाता है और इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि आगे जाके लाइक कोई मंदिर टाइप की जगह होती है, वहां पे जाके ही वो अपनी गाड़ी रोकता है, बीच में कहीं नहीं रोकता। और जब वो गाड़ी रोकता है तो ऑलमोस्ट सुबह का टाइम जो है, हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी, सूरज उग चुका था, सुबह का कोई 4-5 बजे का टाइम हुआ था। ये जो वाक्य था वो पूरा रात का था, लेकिन फुल स्पीड गाड़ी चलाते चलाते ये बहुत ज़्यादा आगे निकल आए थे। सही सही उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ उनकी गाड़ी पहुँच गई है। उतर के एक ढाबा था, वहाँ पे चाय वाय पीती है और वहाँ पे लोगों से पूछते हैं, सब चीज़ें बताते हैं कि हमारे साथ रात में ऐसा ऐसा वाकया हुआ वहाँ पे। तो जो लोगों से वो पूछ रहा था ना, तो वो लोग बताते कि ऐसे आप लोग पहले नहीं हो जिसको ऐसी वो औरत दिखी है। ये पहले भी कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ये औरत दिख चुकी है। इस औरत के बारे में बताता है तो उनका कहना था उन लोगों का कि ये जो औरत थी ना, ये जब लड़की थी, इसकी शादी होने वाली थी, शादी घर पे फिक्स थी, लेकिन ये किसी और को पसंद करती थी। जिसको पसंद करती थी वो भी एक ट्रक ड्राइवर ही था। और उस ट्रक ड्राइवर ने इससे वादा किया था कि वो उसको जो है यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा, इसकी शादी और कहीं नहीं होने देगा। और इसी बात पे भरोसा करके ये लड़की अपनी शादी वाले दिन अपने मंडप को छोड़ के अपने घर से भाग के उस ट्रक ड्राइवर के पास आ जाती है। और जैसे ही आ जाती है ना, तो उसने पूरा ऐसा ज्वेलरी वगैरह अपना सब कुछ पहना हुआ था। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो कहता है कि ना आगे खतरा हो सकता है, तो तुम्हारी सारी ज्वेलरी ना उतार के मुझे दे दो। और जैसे ही वो सारी ज्वेलरी उतार के इसको दे देती है ना, आगे जाके एक सुनसान जगह पे, जिस जगह पे इनको दिखी थी ना, उसी जगह पे उस ट्रक ड्राइवर ने इस लड़की को ट्रक से धक्का दे दिया था, जिसके कारण गिरने से जो है इसकी मौत हो जाती है। और जब इसकी मौत हो जाती है ना, उसके बाद से लोगों को ऐसे ही दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ से आने वाले जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको तो ये स्पेशली टारगेट करती है। जैसे ही कोई दिख जाता है तो उनके पीछे ऐसे ही दौड़ती है। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम लोग बच गए हो, क्योंकि कई जो इससे पहले केसेस हुए हैं ना, उसमें या तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, या तो वो अपना संतुलन खो चुके हैं, या तो जान जा चुकी है। आप लोग ऐसे कुछ लोगों में से ही आते हो जो कि ठीक ठाक यहाँ से निकल के अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हो। तो ये था उस दुल्हन का, उस अधूरी सी दुल्हन का जो है पूरा वाक्या, इस ट्रक ड्राइवर का वाक्या जो कि उन्होंने बताया।
आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम।